खुशामदीद नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे वक्फे से पहले मैं कुछ खबरें आपको सुना रहा था। अब खबरों के बाद जो है वो खबरें भी बीच में चलती रहेंगी, लेकिन अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। और मैं अपने सबसे पहले तो अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं चौधरी दिल पज़ीर साहब। नाम ही बड़ा प्यारा है, दिल पज़ीर जो है ना, तो बड़ा खूबसूरत नाम है। ये जो है ये PTI जो है ग्रेटर लंदन के जो है ये ऑर्गेनाइज़र हैं और ताल्लुक़ इनका आज़ाद कश्मीर से है, मुज़फ़्फ़राबाद से है। और इनसे जो है वेलकम टू द शो चौधरी साहब जी। और इनके बाद जो है मेरे साथ हैं जनाब तारिक महमूद साहब, और ये भी यहाँ की बरतानिया की एक समाजी शख्सियत हैं और ताल्लुक़ इनका पाकिस्तान कराची से है मेरा ख्याल है। जी हाँ। और इनको एक एजाज़ हासिल है कि मतलब ये पाकिस्तान में जब भी कुछ ज़्यादती होती है या दुनिया में कहीं भी ज़्यादती होती है, ये उसके लिए भी बाकायदा आवाज़ उठाते हैं और अक्सर जो है टेलीविज़न और दूसरे चैनल्स अखबारात की ये जीनत बनते रहते हैं। और एक समाजी कारकुन है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी कह सकता हूँ मैं, या किसी भी तरह से जो भी ज़्यादती होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इनकी एक तंजीम है पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट के आप चेयरमैन हैं जी। वेलकम टू द शो तारिक महमूद साहब। और इनके आगे जनाब हमारे साथ हैं मूसा खान साहब हैं। और मूसा खान साहब वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपने 75 बुक्स लिखी हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखी हैं। आपकी बुक्स जो हैं उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, पश्तो में भी हैं। और आपने क्राइम्स के ऊपर, ड्रग के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, इन तमाम जितने भी हॉट जो टॉपिक्स हैं उन सब पे आपने जो किताबें लिखी हैं और अखबारात में भी आप तजज़िये लिखते रहते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप मतलब मुसन्निफ़ भी हैं और आप सहाफ़ी भी हैं। वेलकम टू द शो मूसा खान साहब। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान जो है, मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है इन्हीं से करूँगा, दिल पज़ीर साहब से। आज का मौजू हमने रखा है नाज़रीन दहशतगर्दी, इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, इंतहा पसंदी, उसके बाद फिर ड्रग का बिज़नेस जो है। और बरतानिया के अंदर जो है आपने देखा होगा कि काफ़ी यहाँ से बच्चों को जो है वो ले गए हैं, सीरिया ले गए हैं, उनको जो है ब्रेन वॉश करके ले गए हैं। वहाँ पर जो है खुदा जाने कौन सी जंग उनसे लड़ाई जाती है कि जी मज़हब बना रहे हैं, इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। इस्लाम तो देखें, अगर मैं मुसलमान हूँ या आप मुसलमान हैं तो आप तो अगर घर में भी नमाज़ पढ़ें और अपने इलाके की मस्जिद में चले जाएं तो अल्लाह ताला आपकी उस इबादत को भी कबूल कर लेगा, ना कि आप दुनिया से माँ बाप को बताए बगैर लाखों हज़ारों मील दूर चले जाएं और वहाँ पर आप एक ऐसी जंग में शामिल हो जाएं जिसके लिए सऊदी अरब के मुफ्ती साहब ने भी फतवा दे दिया है कि इस जंग का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह आपने देखा होगा कश्मीर में भी हमारी एक जंग चल रही है, वहाँ पर जो है हक़ खुद इरादियत जो है वो कश्मीर के जो मज़लूम लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भारतीय फ़ौजें जो हैं वहाँ जुल्म करती हैं, ज़्यादती करती हैं। तो उसके बाद ये कि अब यहाँ पर काफ़ी मैंने ज़ाती तौर पर कुछ गया हूँ, रिसर्च की है, लोगों से मिला हूँ। यहाँ मुझे लोगों ने बताया कि ड्रग जो है, काफ़ी ड्रग का बिज़नेस जो है, ये ख़ास तौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है उनमें ये मतलब अल्लाह जाने ये लानत किसने डाल दी है कि उनको बता दिया गया कि ये इजी मनी है, कि पैसे बड़ी आसानी से कमाए जा सकते हैं। इस तरह से ये भी फैलता जा रहा है। तो हम आज इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले चौधरी दिल पज़ीर साहब से इसका आगाज़ करूँगा। चौधरी साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये इंतहा पसंदी जो है, ये जिसको उर्दू में कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी, बुलाया मैं अपने व्यूज़ देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इंतहा पसंदी आप कह सकते हैं, लेकिन जैसे कश्मीर में पिछले 68 साल से यानी जो जुल्म हो रहा है, इंडिया की आर्मी, इंडिया की फोर्सेस 7-8 लाख से ज़्यादा वहाँ पे लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और उस पर पूरी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो खामोश है, वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो उसका मैं समझता हूँ कि फिर रिएक्शन तो होगा, समझे। तो मैं जो बात हमारी शुरू हुई थी कि दहशतगर्दी के हवाले से आज हम आए, तो मैं समझता हूँ कि उस पर हम एज ए पेरेंट्स काफ़ी यानी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं दिया। उसके बाद हमारे कम्युनिटी लीडरान हजरात, हमारे मसाजिद के जो है ना इमाम इंतज़ामिया, क्योंकि हमने कोई ऐसा सेटअप अभी तक नहीं बनाया। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले सुना है कि 800-850 बच्चा या फैमिलीज यहाँ से मूव होके वो सीरिया जा चुके हैं, और ये बहुत डेंजर साइन है हमारे लिए, ये अच्छा साइन नहीं है। वो लोग वापस आएंगे और यहाँ पे
वो 100% प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम सारे लोग ज़िम्मेदार हैं, हमें कम से कम आंखें खोल के रखनी चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए वो किन से मिलते हैं, कहाँ जाते हैं। तो अगर कोई किसी का बच्चा मज़हब की तरफ जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मज़हब हमारा इस्लाम दहशत गर्दी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो उसको हमेशा कंडम करते हैं, और किसी भी जगह इस्लाम ने कहीं भी दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी, बेगुनाह लोगों को नहीं मारने की कोई इजाज़त नहीं। जैसे आपने कश्मीर का जिक्र छेड़ा है, तो वहाँ पे चूँकि मैं भी कश्मीर से मेरा तल्लक है, मैं मीरपुर से तल्लक रखता हूँ, तो हम तकरीबन पिछले 68 साल से यूनाइटेड नेशन की यानी इंतजार में हैं कि भाई वहाँ पे कब मतलब यूएन वाले हैं, कब आपकी मदद करें, लेकिन वो भी खामोश तमाशा ही बने हुए हैं। इंतहा जुल्म हो रहा है, लाखों की तादाद में बच्चे जो है ना वहाँ पे शहीद कर दिए गए, बेशुमार औरतों की उसमंदरी की गई और ये जुल्म तशद्दुद किया गया, और बेशुमार नौजवान गायब हैं, कितने जेलों में हैं, पता नहीं उनको मार दिया है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, जब आप इतना अरसा इंतजार करेंगे तो फिर अगर उसको यानी मैं तो दहशत गर्दी नहीं कहता, वो तो एक लेकिन वो मतलब जैसे फिजिक्स का एक फार्मूला है, न्यूटन का लॉ, एक्शन और रिएक्शन जो है, तो मैं समझता हूँ फिर हर एक्शन का एक रिएक्शन भी जो है ना वो हो जाता है। 100%। तो जी बिल्कुल ठीक है, मैं चलता हूँ, कंटिन्यू रखेंगे हम इस सिलसिले को। मैं चलता हूँ तारिक महमूद साहब की तरफ। तारिक महमूद साहब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम यहाँ इंग्लैंड में रह रहे हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, और हमें ये भी हमारा एक घर है। पाकिस्तान अगर हमारा एक घर है तो हम समझते हैं इस वक्त हम यहाँ रह रहे हैं तो ये हमारा घर है, और जिस घर में हम रहते हैं उस घर की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, बिल्कुल बिला इम्तियाज़ के जी, वो रंग नस्ल के, मज़हब के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। यहाँ से काफ़ी बच्चों को जो है ये मेरे ख्याल है कि उनको जो है इंतहा पसंदी की तरफ लगा दिया गया है, और ISS की तरफ, सीरिया की तरफ जो है ले गए हैं, इस्लामी रियासत बनाई जाएगी सब कुछ। तो मैं समझता हूँ आप भी माशाल्लाह काफ़ी कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं, कुछ रोशनी डालेंगे आप? मैं आपसे एक बात कहूँ कि जब भी मैं न्यूज़ में सुनता हूँ कि हमारे बच्चे पकड़े गए हैं या उनको सज़ा हो गई है, तो आप यकीन करें मुझे इतना दुख होता है। इस वक्त 200 से ज़्यादा हमारे बच्चे बेलमार्श प्रिजन में हैं, लंदन में। देखें नाज़रीन, तारिक साहब ने बताया कि 200 बच्चे बेलमार्श प्रिजन में इस वक्त अवेटिंग ट्रायल, एंड दे आर ऑल अरेस्टेड फॉर टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस। और देखिए इस वक्त जो हो रहा है, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज जो हैं नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, वहाँ पे हमारे बच्चे हैं वल्नरेबल, 14 साल के, 15 साल के, उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और रेडिकलाइज किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जो फैमिलीज़ हैं ना, माँ बाप, उनका भी बहुत ज़्यादा कसूर है। देखिए अगर आपका बच्चा रिलीजियस हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर उस पर नज़र रखें। अगर आपका बेटा या बेटी कोई एक्सट्रीम व्यूज़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट साइन है कि आपके बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको एक्सट्रीमिस्ट होने से रोका जाए। और आप यकीन कीजिए अभी पिछले दिनों में 2 हफ्ते पहले मियाँ बीवी को सज़ा हुई थी। जी बिल्कुल, बाकायदा न्यूज़ में पढ़ा था मैंने। रहमान नाम का कोई बंदा था जी, और वो इतना स्टूपिड था कि जी उसने साइलेंट बॉमर के नाम से उसने अपने आप को मुतारिफ करवाया, और इंटरनेट पे लोगों से पूछ रहा है कि बताओ कौन सी जगह है जहां जाकर हम बॉम्बिंग वगैरह करें। और अब उसको 27 इयर्स रिकमेंडेड सेंटेंस हुई है, और उसकी जो बेगम थी उसको 25 साल हुई है, जो बच्ची थी। और आप यकीन करें जब उनको सेंटेंस हुई है मुझे इतना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है। और मैं समझता हूँ कि रेडिकलाइजेशन को रोकना चाहिए, और इसमें हमारे कम्युनिटी लीडरान जो हैं वो बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं। लंदन में सिर्फ लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब हैं जो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ बोलते हैं। मैंने सुना उनको, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं। और जो दूसरे हमारे लीडरान हैं जो MPs वगैरह हैं, मैंने उनको सुना भी है, देखा भी है, वो इतनी खुलकर मुखालफात नहीं करते। लॉर्ड नज़ीर साहब करते हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। नाज़रीन, आपने तारिक महमूद साहब की मतलब जो अभी इब्तिदाई तजज़िया सुना, और यकीनन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। और मैंने भी सुना है कि मतलब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है लॉर्ड नज़ीर साहब बाकायदा टेलीविज़न पे, मीडिया में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बाकायदा वो डिबेट करते हैं, बहुत खुल के वो बात करते हैं। और अभी तक की जो हमारी गुफ्तगू है उसमें तारिक साहब ने भी बताया है और चौधरी साहब ने भी बताया है कि वालिदैन का जो है रोल जो है बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है। वालिदैन को जो है वो इस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। मैं एक चीज़ नाज़रीन आपको बता दूँ, कहते हैं ना वो जो है इंतहा पसंदी, देखें मजहबी इंतहा पसंदी, इंतहा अगर आप चाय पीते हैं ना
चाय में अगर आप चीनी 2 के बजाय 4 चम्मच डालना शुरू कर देंगे ना, और चीनी ज़्यादा पियेंगे तो आपको शुगर हो जाएगी। इसी तरह अगर हांडी में अगर नमक ज़्यादा डालेंगे तो वो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसी तरह मज़हब की भी एक मतलब बाउंड्रीज़ हैं, एक हद हैं, ठीक है। अगर हम उनको क्रॉस करेंगे तो मजहबी इंतहा पसंद, किसी चीज़ का भी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना जो होता है ना, वो नुकसानदेह हो जाता है। चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे रिलीजन हो। मैं समझता हूँ हर चीज़ को जो हुदूद के अंदर रहना चाहिए। मैं चलूँगा मूसा साहब की तरफ आगे। मूसा साहब, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बातें सुनी, तो आप क्या समझते हैं ये जो बरतानिया से बच्चे जो हैं, इनको ये कौन सी कुव्वत है जो इनको ले जाती है वहाँ ISS की तरफ? कुछ आपके भी बड़े तजर्बे हैं इस चीज़ पे। चौधरी साहब और तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और बड़ी इल्मी बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरे मुताले का ताल्लुक है, बरतानिया में कोई ख़ास रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़ कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है होम ऑफिस की, प्राइम मिनिस्टर की और बहुत सारे इदारों की। वज़ीर-ए-आज़म ने 2013 में टारफर के नाम से एक स्ट्रेटजी का ऐलान किया कि हम ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और इंटरनेट पे जो कर रहे हैं चैटिंग, इसको कैसे रोका जाए, मगर वो मुअस्सर साबित नहीं हुई। पुलिस के अंदर स्कॉटलैंड यार्ड में काउंटर टेररिज्म की डिपार्टमेंट है, फॉरेन ऑफिस में काउंटर टेररिज्म की डिपार्टमेंट है, फिर काउंटर टेररिज्म जो रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़ इन्होंने एक अलग इदारा बनाया है सोका के नाम से। ये तमाम इदारे जो है रात दिन मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं है, फंड्स का ज़िया है। तो मैं समझता हूँ कि काउंटर टेररिज्म और पुलिस के हवाले से रिफॉर्म होना चाहिए। 2011 में टॉम वंसोर ने पुलिस रिफॉर्म का आगाज़ किया था, और 3000 पुलिस जो है लंदन के गलियों में उन्होंने मुजाहिरा किया। वो रिफॉर्म भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अगरचे वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने कुछ कर दिया है। तो ये जो बच्चे सीरिया या इराक जा रहे हैं, अव्वल तो ये है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ की 130 स्कूल्स है, उनका निसाब ब्रिटिश निसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनका अपना निसाब है। फिर मसाजिद में अपना निसाब है, बरेलवियों का अपना निसाब है, देवबंदियों का अपना है, अहले हदीस का अपना है, और सलफियों का अपना है। और फिर कवाराना बुनियादों के बच्चों को पढ़ाना, फिर कवाराना बुनियादों को बच्चों को राग़िब करना, और इस्लाम की इंटरप्रिटेशन जो है बड़े जो है मुतज़ाद अंदाज में हो रही है। तो इन चीज़ों पे मेरे ख्याल हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और आपका ख्याल है कि मतलब कि यहाँ की, लेकिन देखिए हुकूमत जो है उसका नाम है जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, इनका नाम है। मैं समझता हूँ कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है जो काउंसलर्स की है, जिसमें हमारे अपने एशियन काउंसलर्स हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं। मूसा साहब, आप क्या समझते हैं ये जो काउंसलर्स हैं, ये मतलब अपने जो MPs जो हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर ये इस चीज़ को ले जाके डिबेट, देखिए डिबेट तो करते हैं काउंसलर लेवल पे या पार्लियामेंटेरियन। आप अगर आप ये समझते हैं कि एक बंदा पार्लियामेंटेरियन है तो लिहाजा वो पढ़े लिखे भी है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे उनका उबूर है, वो कुछ नहीं समझते हैं। काउंसलर लेवल पे जो है इन इश्यूज़ को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये बड़ी गहरी जो है उनकी जड़ें हैं, इस पे बाकायदा रिसर्च होना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूट से इन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने गवर्नमेंट को अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दिया है, वो सिर्फ फंड्स खा रही है, सिर्फ फंड्स खा रहे हैं। तो हुकूमत अगर करना चाहते हैं सही। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इंटेलिजेंस रिफॉर्म है, यहाँ पर हमारे बहुत सारी इंटेलिजेंस है, प्राइवेट इंटेलिजेंस भी है, गवर्नमेंट की भी है। रिफॉर्म जो है 1989 में जो रिफॉर्म हुई है उसके बाद कोई रिफॉर्म नहीं हुई है। ठीक है। अब अगर इदारों में या इंटेलिजेंस में या पुलिस में रिफॉर्म ना हो, वो फिर करप्ट हो जाते हैं, और करप्शन जो है स्टेट के इदारों को कमज़ोर कर देते हैं, जिसके नतीजे में स्टेट फेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जी देखें नाज़रीन, मूसा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और रिफॉर्म्स का होना जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर वालिदैन का रोल है, वहाँ पर चूँकि हम लोग जो है वोट भी देते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और फिर हमारे इलाका के काउंसलर्स हैं, फिर MP हैं, उन तक जो बात जाती है। तारिक साहब, आप तो मैं रिवर्स साहब की तरफ आता हूँ। जी मेरा ख्याल है कि हम अभी एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, और वक्फे से वापस आके ना फिर हम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे। तो नाजरीन, हम अभी आपने देखा कि चौधरी साहब ने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, तारिक साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और मूसा साहब ने भी की है। ये हमारे गुफ्तगू का समझ लें कि पहला मरहला था। तो हम जब फिर इसके बाद अभी हम वक्फे पे जाएंगे, फिर वक्फे से वापस आके दूसरा मरहला शुरू करेंगे।
तो अब हम जा रहे हैं कि मुख्तसर से वक्फे की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने चाय वगैरह पीनी है तो आप चाय पिए, लेकिन ये कि चाय आप टेलीविज़न के सामने बैठ के पिएगा और हमारा प्रोग्राम देखिएगा। आप हमारे साथ रहिएगा।